अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़हाद एंड वेलकम बैक टू द चैनल फिटलेक्ट वेयर फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट। आज हम सना यासर के साथ हैं कुछ अलग मूव्स करने के लिए। दोबारा हम करेंगे बात लोअर बॉडी मूवमेंट्स की, लेग्स की, लेकिन इस दफ़ा स्पेसिफिक टू इनर थाइज़ लेग, क्योंकि ये जो हमारा इनर थाइज़ का हैमस्ट्रिंग्स का एरिया होता है, ख़वातीन के लिए एज पर अनाटमी ज़्यादातर फ़ैट यहीं जमा होता है और हिप साइड पे जमा होता है। तो आपके ग्लूट्स और आपके इनर थाइज़ को किस तरह आप उसका जो फ़ैट है उसको टारगेट कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप किसी एक्सरसाइज से फ़ैट कम नहीं कर सकते, ठीक है? बिल्कुल ठीक। और ये लोगों को मुंह पे ताला लगाना पड़ेगा। हाँ, लोगों को सुन के बड़ी हैरत होगी कि यार एक्सरसाइज से फ़ैट कम नहीं हो सकता, फिर किस चीज़ से होता है? तो आपने भी बताया कि वो ताला जो मुंह पे लगेगा उससे कम होता है, क्योंकि आपको अपने कैलोरिक डेफिसिट में आना पड़ेगा, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना पड़ेगा, फिर कहीं जाके वो 90% रोल जो है वो खाने का प्ले होगा, फिर कहीं जाके आप एक्सरसाइज से काम करेंगे। दूसरी चीज़, अगर हम बोलें कि इन एक्सरसाइज से आप पर्टिकुलरली इनर थाइज़ के फ़ैट को टारगेट कर सकते हैं, तो उसका मतलब ये है कि उस एरिया में जहाँ से आपको फ़ैट लूज़ करना है, उस एरिया का मसल भी डेवलप करना है। वही टोनिंग की बात आ गई है कि आपको इनर थाइज़ टोन करना है, सब कुछ करना है। तो उसमें ख़ास तौर पे कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, हमने लास्ट टाइम गॉबलेट स्क्वाट की बात की थी। गॉबलेट स्क्वाट में भी आपके हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स शामिल होते हैं, बट नॉट प्राइमरीली। जो इनर थाइज़ होते हैं, क्योंकि जितना आप ज़्यादा वाइड जाएंगे उतनी आपकी इनर थाइज़ इन्वॉल्व होंगी। ठीक है। अगर आप ऐसे काम कर रही हैं, आपके हिप विड्थ पार्ट हैं या शोल्डर विड्थ पार्ट हैं, और आप थोड़े से शोल्डर्स ये नीज अपने ड्राइव करती हैं, तो आप बेसिकली क्वाड्स पे काम कर रही हैं और ग्लूट्स पे। सेकेंडरी तौर पे आपके हैमस्ट्रिंग या इनर थाइज़ शामिल होंगे। लेकिन थोड़ा सा आप आउट जाएं, अगर जिस तरह हम सूमो स्क्वाट्स करते हैं, तो थोड़ा सा आप आगे जाएंगी, टोज आउट करेंगी, और अब आप नीचे जाएं तो आप खुद देखेंगे आपके इनर थाइज़ एंगेज ये इनर थाइज़ एंगेज होंगे, और ऊपर आएंगे तो आपके ग्लूट्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, इसीलिए अगर मैं सबसे पहली एक्सरसाइज आपको बताऊं तो आप प्लाई स्क्वाट्स कर सकते हैं। प्लाई स्क्वाट्स में थोड़ा प्रिजनर स्क्वाट्स की तरह होता है। प्रिजनर वो जो हमारे स्कूल में सजा दी जाती थी ना, कान पकड़ के घुटक बैठक करते थे। तो वो बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप हाथ अपने यहाँ रखते हैं, ठीक है, और टोज को बाहर लेके जाते हैं, ठीक है। अब आप उसी तरह से चेस्ट को स्ट्रेट रख के नीचे आएंगे और तो नीज को आउट आएंगे। तो जब आप देखें, हाँ, ये जो एरिया है, ये एरिया काम कर रहा है। आप जब देखें आपको खुद पता चलेगा कि इस एरिया में स्ट्रेस आया, और ये है इनर थाइज, ठीक है। और हैमस्ट्रिंग थोड़े से, यहाँ से हैमस्ट्रिंग थोड़े से अटैच हो जाते हैं। आप जब नीचे आएंगे दोबारा, अब आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। एंड देन आप, तो ये टारगेट डायरेक्टली स्ट्रेट है, बिल्कुल बैक स्ट्रेट है। थोड़ा साइड पे से दिखाना, हिप्स आउट है, इनको थोड़ा साइड पे से दिखाओ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बेहतरीन है, और मूवमेंट स्मूथ है, यानी इसमें कोई जर्क्स नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। आपको नीचे जाना है, वही अपने आप को स्टेबलाइज करना है और ऊपर आना है, बस काफ़ी है। ठीक है, ये पहला मूव है, सही है। इसे प्लाई स्क्वाट्स कहते हैं बेसिकली। अब इसमें आप वेटेड कर सकते हैं, अगर आप बारबेल से कर रहे हैं बारबेल से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सेफ इसका मैं कहूँगा फ्रंट लोडेड मूवमेंट होती है। अब फ्रंट लोड आप अपने गॉबलेट स्क्वाट विद वाइड स्टांस कर सकते हैं, जो हमने लास्ट टाइम किया था। डंबल भी यूज़ कर सकते हैं, डंबल भी यूज़ कर सकते हैं आप, बल्कि काम करते हैं, हमने लास्ट टाइम केटल बेल यूज़ किया था, आज हम गॉबलेट डंबल से करते हैं, ठीक है, ताकि एक थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल इसमें आई टेक 7 kgs, कर लेंगे आप 7 kgs से, या 4 kgs ले लें? 4 से ज़्यादा, 4 से करती हैं, ठीक है ना। चलें, ज़्यादा बर्डन नहीं देता आपको। शुड आई होल्ड इट वर्टिकली, शुड आई होल्ड इट लाइक दिस? मैं बताता हूँ कैसे होल्ड करेंगी आप इसको होल्ड करेंगी ऐसे, ठीक है, इंटरेस्टिंग। हाँ, ये करेंगी, थोड़े से जो एल्बोज हैं आपके, थोड़ा सा स्टांस वही रहेगा, थोड़ा सा और वाइड करें इसको, और वाइड करें, क्योंकि आप वही मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप गॉबलेट फ्रंट लोडेड। ठीक है, अब आप आएंगे नीचे, सही है, एंड देन आप, और कोशिश ये करें कि नीचे जाके अपने आप को स्टेबलाइज करें, ताकि यू फील इट, मसल माइंड कनेक्शन डेवलप हो आपका आपके इनर थाइज में, यहाँ पे, ठीक है। बहुत स्टेबल मूवमेंट है ये और ये, बिल्कुल। इसमें आप एक और काम कर सकती हैं कि अगर कोई किसी भी तरह का इशू है, आप नहीं कर पा रहे इस तरह, किसी आपके रिस्ट में कोई इशू हो रहा है, अपर बैक में इशू हो रहा है, शोल्डर्स में इशू है, तो आप एक काम ऐसे कर सकते हैं कि जस्ट एक्सटेंड योर हैंड्स लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। अब इसमें आर्म्स एंगेज मत कीजिएगा, कहीं बाइसेप या कहीं कुछ एंगेज, बस ये हैंडल है, हाँ, बस ये लूज है, हैंडल है। और अब आप चेस्ट को स्ट्रेट लेके बिल्कुल ऐसे ही है, ये टच हो जाएगा मुझसे, नीचे मेरी हाइट कम है, ठीक है। नीचे आएंगे, हाँ, और ऊपर आएंगे, सेम मूवमेंट है, सेम मूवमेंट है, लेकिन फ्रंट लोडेड है, बिल्कुल। तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने अभी कहा कि डंबल टच हो रहा है, डंबल बिल्कुल टच नहीं होगा, आप आ जाएं इसको थोड़ा सा, और आपको आप इसको फ्रंट लोड और ज़्यादा भी कर सकती हैं, लेकिन देखिए स्लिप ना हो यहाँ पे, ठीक है।
ये मेरे फीट के लिए है ना, हाँ तो इसको मुझे बस इतना वाइड रखना है कि मैं हाँ, जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे ये ना, और अगर मैं डंबल यहाँ- फिर आगे से होल्ड कर लिया। हाँ अगर यहाँ से मैं, तो ये मेरा अब डंबल टच नहीं होगा, तो वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि मेरे डंबल टच हो रहे हैं। तो अब आप थोड़ा सा इसमें और एक्सटेंड भी कर सकती हैं अपने आप को। बैक स्ट्रेट है, फेस Back फॉरवर्ड straight, है, बिल्कुल फेस फॉरवर्ड है, चेस्ट आउट है, शोल्डर ब्लेड्स बैक हैं, और है। ये जो आपका ये वाला पार्ट है ना अपर Inner लेग thigh, का, हाँ अपर लेग का, ये बेसिकली पैरेलल टू द ग्राउंड हो जाएगा। क्योंकि बहुत दफ़ा क्या होता है डंबल नीचे लग रहा होता है तो आपका ये पैरेलल नहीं हो पाता, ये पैरेलल हो गया, यस ओके। यू हैव कम अप। सो बेसिकली नी और हिप एक लेवल पे आ गई। बिल्कुल। इसको मैं थोड़ा सा अपने लिए करीब करूँगी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सही है। और जितना वाइड स्टांस होगा आपके ग्लूट्स भी प्राइमरीली उतने ही इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। सो हियर गोस। दिस इज गुड, स्मूथ मूवमेंट है, परफेक्ट बैक स्ट्रेट है। परफेक्ट। सो बेसिकली That's great. एक्सक्यूज हटा दिया आपने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा काम ही यही है, एक्सक्यूज़ को बताना कि एक्सक्यूज़ कैसे खत्म हो एक्सीलेंट, सकता है। दिस इज मच इजियर वैसे, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके मुकाबले में आसान लगा, बेहतर लगा। इसके बाद एक जो मूवमेंट है आप वो डंबल के साथ भी कर सकती हैं, वेटेड भी कर सकती हैं, नॉन वेटेड भी कर सकते हैं। फिलहाल हम नॉन वेटेड करेंगे। ठीक है। अभी आप डंबल साइड पे रखें। लंजेस, कर्टसी लंजेस में भी आप बेसिकली देखें, अगर आपको बेसिक मूवमेंट पैटर्न बताऊं तो आप जब लंच करते हैं तो आप जब लंच करते हैं तो आपका जो फीट होते हैं वो इतने अपार्ट, हिप विड्थ अपार्ट होते हैं, आप इसको पीछे लेके जाते हैं ठीक एंड है। देन यू लंज, ठीक है। कर्टसी लंजेस में यू जस्ट हैव टू गो जस्ट बियॉन्ड दिस, तो डायगोनल जाना है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नहीं, बस आपको इसको पार करके अपना पैर ये लेकर आना है, इसको ठीक पास है। करना है इस लेवल को, ये आप यहाँ लेकर आएंगी एंड ठीक देन है। यू लंज, फिर ये रख के आप पीछे लेके जाएंगी। अगर आप सामने से देखो तो मैंने इसको इस लेवल को बिल्कुल। पास किया ठीक एंड है, देन आई डू दिस, ठीक है। ठीक है। क्या ये बगैर किसी सहारे के हो जाएगा? फिलहाल मैं ट्राई करती हूँ, आप ऐसे हाथ रख सकती क्योंकि हैं, मेरी ये नॉर्मल एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप हाथ ऐसे रख सकती हैं ठीक है। अपने आप को बैलेंस करने के लिए, हम और- स्टार्ट करेंगे दोनों जब एक पाँव एक साथ हैं, बिल्कुल। एंड आपने बताया कि हाँ मुझे एक पाँव, हाँ वेरी गुड, ठीक। ज़बरदस्त। आप बहुत ज़्यादा पीछे लेके जा रही हैं तो थोड़ा कम लेके जाओ, हाँ बस काफ़ी ठीक है। है, थोड़ा सा करीब आगे से दिखाना सही ताकि है। ये पता चले, हाँ ताकि इनके पैर कितने पास तो कर रहे हैं मेरे एक पैर पाँव को क्रॉस किया है, हाँ वेरी और गुड, मेरा ये स्क्वायर बन रहा है लंच वाला। बिल्कुल ये- बिल्कुल सही है। नहीं, थोड़ा सा इसके लिए आप पैर अपना और पीछे लेके जाओ ताकि आपका जो नी है ना, फ्रंट नी है, वो इससे मैं आगे ट्राई ना आए। करती हूँ, हाँ, मेरी वो लेग toe की से आगे ना लेंथ नहीं है उतनी। ये आए। ज़बरदस्त ठीक ज़बरदस्त। ठीक। इसका भी इनर थाई के लिए फ़ायदा है। जी जी बिल्कुल, ये इनर थाइज आप अगर खुद देखें तो आपका जो प्रेशर आ रहा है बेसिकली ये इनर थाई आपके काम कर रही Yes. है, यहाँ पे प्रेशर आ रहा है यस, और आपके हैमस्ट्रिंग भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। ठीक। और ग्लूट साथ साथ एज ए स्टेबलाइजर काम कर रहे हैं। सो इट्स ऑल्सो कंपाउंड मूवमेंट ऑफ सॉर्ट्स, जिसका कंपाउंड मल्टीपल फ़ायदा हो बिल्कुल गया। बिल्कुल, ये इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि स्क्वाट्स आपके किसी भी तरह के स्क्वाट्स हों, चाहे वो सूमो हैं, आपके जहन में अगर फैट लॉस नहीं भी है ना, हाँ। तो फैट लॉस एज ए बोनस हो रहा है, ठीक है। अगर दिस इज अ आप गुड मूव। हाँ, अगर आप खा पी रहे हैं सब कुछ, आपने खाने पीने में एहतियात नहीं की, फैट लॉस फिर भी हो रहा है, लेकिन मसला क्या हो रहा है कि उस जितना आप लूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो इट मेक सेंस कि जब आप फैट लूज़ करते हैं जिम में आके, आपका नॉर्मल एक एवरेज वर्कआउट होता है 150 से 200 250 कैलोरीज बर्न होती हैं। हाँ। इसी का आप जाके एक ग्रीजी चीज़ी मील खा लेते हैं तो 250-300 कैलोरीज तो वहीं से कवर हो जाती हैं। अच्छा, ग्रीसी ना भी खाएं, अगर बाउंटी खा जाएं आप, स्निकर्स खा जाएं आप, तो वो कैलोरीज तो वहीं आ जाएंगी, चाहे इतना सा खाओ। हाँ, तो है ये ना? जो इनोसेंस है आपकी बातों में, ये बेसिकली हमारी पूरी नेशन की इनोसेंस को है ना? कि दरे और कूजें बंद करती है कि लोग इतने मासूम होते हैं कि बोलते हैं कि यार हम ये खा सकते हैं वो खा सकते हैं। देखें, आप सबको पता है आप क्या नहीं खा सकते, तो अपने आप से झूठ ना बोलें और इस चीज़ को अवॉइड करें। और जब कहीं जाके फ़ैट लॉस होगा, वरना आप कहीं का भी फ़ैट लूज़ करने की कोशिश करेंगे, आप हमेशा कोशिश करते हैं कि पेट से फ़ैट लूज़ हो जाए, लेकिन पेट पे सबसे पहले आता है, सबसे आखिर में जाता है, बिल्कुल। सबसे पहले। और होता क्या है कि बहुत दफ़ा क्या होता है कि 40% फ़ैट अगर आपका दूसरे बॉडी पार्ट से कम हुआ है और यहाँ से स्लो ग्रोथ होती है फ़ैट लॉस की, और यहाँ से सिर्फ 20% हुआ है, 10% हुआ है, तो ऑटोमेटिकली लगता है कि आपको 10-40 दिन बाद कि यार ये ज़्यादा निकल गया है। ये ज़्यादा इसलिए निकल गया कि आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स ने फ़ैट थोड़ा जल्दी लूज़ कर लिया। अच्छा, डिमोटिवेशन भी होती है फहद फिर।
बिल्कुल। कि यार देखो इतना करने के बाद महीना हो गया कर रहे हैं और अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो पीपल डोंट चार्ट देयर प्रोग्रेस। बिल्कुल ऐसे ही, और इसी वजह से मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जब फैट लूज़ करने की बात करते हैं, हमने लेग फैट की बात की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना सेंसिटिव मैटर है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारी ख़वातीन ख़वातीन के के लिए लिए। स्पेशली। हाँ, तो उनसे जब बात करो कि हाँ ये है, तो फ़ौरन वो दे जंप ऑन कंक्लूजन्स कि हाँ यार इससे हो जाएगा, लेकिन अगर वही क्रैप खाना चल रहा है पीछे, हाँ। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके अलावा अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, आपके स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं, आपका कॉर्टिसोल क्रॉनिकली हाई रहता है, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन हाँ। में हैं, तो इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है। यहाँ आती है आपकी मेंटल हेल्थ। अच्छा फ़हद, एक सवाल अभी आपकी बात करने से दिमाग में आया। देखिए, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, स्पेशली ख़वातीन, जो ये कहती हैं कि जी क्योंकि हमारा रूटीन ऐसा है कि हम लंबी लंबी वॉक पे भी नहीं जा सकते। क्या वॉक इसका नेमुल बदल है? देखिए, वॉक को फिर मैं कहूँगा कि वॉक आपका बेसिकली टोटल बॉडी मूवमेंट है, लेकिन वॉक आपकी एंड्योरेंस बिल्ड करता है। इट्स नॉट अ फैट लॉस या टोनिंग का वर्कआउट, देखिए, राइट? इट्स नॉट अ वर्कआउट। आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बेहतर होगी, ठीक है, आप स्वेट करेंगे, आपकी हाइपरट्रोफी नहीं होगी। जैसे मैंने शुरू में कहा था ना, मेरे ख्याल से हमने लास्ट वीडियो में टहलने कहा से था, तो कुछ भी नहीं होगा। टहलने से भी कुछ नहीं होगा। देखिए, मसल ग्रो करने के लिए आपको टोन करना है ना, आपको फैट लॉस करना है। फैट लॉस करने के लिए और मसल टोन करने के लिए एक टर्म याद रखें, वो है हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी क्या है कि मसल थोड़े माइक्रो डैमेजेस से गुजर के रिकवर करके ग्रो करता है या सस्टेन करता है, या फिर एट्रोफी होता है, या फिर मसल लूज होता है आपका। बिल्कुल। आप मसल लॉस करके फैट को जगह देते हैं अपनी बॉडी में आने के लिए, आप दावत देते हैं बाकायदा उसको। तो आपको मसल गेन पे काम करना है, आपको बॉडी बिल्डिंग पे नहीं, मैं दोबारा बोलूँगा, आपको मसल कंफर्ट का नहीं सोचे, आपको नो मसल पेन नो गेन। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा पेन होगा, और वो पेन ऐसा नहीं है, मैं आपके सामने हूँ, अभी हमने ये किया है, इट्स वेरी गुड टू डू। आई लव द कर्टसी लंजेस ऑल्सो, एंड जो आपने अभी गॉबलेट स्क्वाट बताया, आई विल बी यूजिंग दैट। आप मुझे वो ज़रा लिख के भेजें प्लीज़ मेरे वर्कआउट में। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं। मुझे नेमुल बदल जिस तरह एक्सरसाइजेज होती हैं वो पूछनी थी कि फॉर एग्जांपल नहीं मेरी वॉक हो सकी, नहीं मेरे 5000 स्टेप्स भी नहीं उस दिन हो सके, क्या मैं सिर्फ लेग वर्कआउट से उस दिन अपना मेरा गुजारा हो जाएगा? आपका 50% ऑफ योर बॉडी पार्ट इज लेग्स। करें, ज़रूर करें, किसने मना किया है? क्योंकि आपके जो बेसिकली पूरे बॉडी को मोबिलाइज करने के लिए आपके लेग्स काफ़ी हैं। प्लस मैंने ज़्यादा जगह भी तो नहीं ली, ये तो मैं ऑफिस स्पेस में घर पे भी कर सकती हूँ। वॉल तो आपके घर में भी है, वॉल तो आपके ऑफिस में भी है, बिल्कुल ठीक। और बॉक्स की जगह आप कोई चेयर नीचे कर सकती हैं। So, आप ये चेयर पे कर सकती कन्वीनियंट हैं। एक्सरसाइज, बिल्कुल ऐसे ही है। कंफर्टेबल नहीं है बट कन्वीनियंट ज़रूर है। इसी तरह आप कर्टसी लंजेस को भी, जैसे मैंने आपको बताया, आप उसको गॉबलेट के तौर पे पकड़ के कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप हर स्क्वाट को वेट कर सकते हैं, हर स्क्वाट को बॉडी वेट से कर सकते हैं, लेकिन हर स्क्वाट शुरू बॉडी वेट से ही होती है, फिर कहीं जाके आप उसको प्रोग्रेस करते हैं। आपने सुना है कि लोगों को लेग में क्रैम्प्स आ जाते हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं? हाइड्रेशन ज़्यादा हो? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। उसका मेन रीज़न हाइड्रेशन हो सकता है, इसके अलावा लैक ऑफ स्लीप हो सकती है। गुड तो पॉइंट। क्योंकि आपने रिकवर ही नहीं किया हुआ बॉडी को सही तरीके से, तो बॉडी तो चीखेगी आपकी और रेजिस्ट करेगी आपके मूवमेंट्स को। तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए आपको। गुड, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फहद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, और वीडियोस देखते रहिएगा, और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, और अपनी राय से आगाह करते रहिएगा। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमें पता चले कि आर वी इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। और अगर आप कुछ चाहते हैं कि आपके मतलब की कोई वीडियोस बनाई जाएँ, कुछ ऐसे इशूज़ हैं जो आप कहते हैं काफ़ी बर्निंग इशूज़ हैं और हम बात नहीं कर रहे और करनी चाहिए, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी। फहद एंड सना साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज़।